हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब का पार्ट 5। दैट मीन्स हम लोग एक नया चार्ट इसमें कवर करने वाले हैं। एंड जो चार्ट हम लोग आज कवर करने वाले हैं उसका नाम है स्टैक प्लॉट। अब स्टैक प्लॉट को कैसे क्रिएट करना है, किस तरह के डेटा पे वो वर्क करता है, उसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं स्टैक प्लॉट होता है क्या है या किस सिनेरियो में हम लोग उसे यूज करते हैं। तो स्टैक प्लॉट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल कैटेगरीज को कंपेयर करना होता है एट इन अ वन गो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं या अभी मैं आप लोग को डेटा भी शो करूंगा। अगर मैं किसी ई कॉमर्स कंपनी की बात करूं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, वो शर्ट्स भी बेचते हैं, वो शूज भी बेचते हैं, वो जैकेट्स भी बेचते हैं, वो जीन्स भी बेचते हैं। अब इस कंपनी का शर्ट का सेल है 50,000 का है, शूज का 70,000 का है, जैकेट्स का 80,000 का है, जीन्स का 20,000 का है। ठीक है। और टोटल सेल इनका हो जाएगा अराउंड 2,20,000। अब इस 2,20,000 में लेट्स से कि ये एक महीने का सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है जनवरी का। अब मुझे ये देखना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या एक साल के अंदर हर महीने किस प्रोडक्ट की सेल या किस कैटेगरी की सेल कैसा परफॉर्म कर रही है। जनवरी में शर्ट की सेल कैसी जा रही है, शूज की सेल कैसी जा रही है, जैकेट की सेल कैसे है, फिर फरवरी में कैसे है, मार्च में कैसे है, अप्रैल में कैसे है, मई में कैसे है, जून में कैसे है। ठीक है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल डेटा सीरीज का यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। मल्टीपल डेटा सीरीज का कंपैरिजन कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे हम टाइम के या फिर कैटेगरीज के बिहाफ पे भी आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो कि ओवरऑल सेल हमें मालूम है, लेकिन पर्टिकुलर मंथ में किस कैटेगरी की सेल कैसा परफॉर्म कर रही। अगर जनवरी में सारी सेल ऊपर हो रही है तो क्या सारे प्रोडक्ट्स की सेल ऊपर हो रही है, सारी कैटेगरीज की सेल ऊपर जा रही है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट भी है जिसकी सेल डाउन हो रही है। या अगर फरवरी में सेल डाउन हो रही है तो क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सेल बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है। तो इस तरह के जब हमें कंपैरिजन करना होता है मल्टीपल कैटेगरीज में, तब हम लोग स्टैक प्लॉट का यूज करते हैं। ठीक है। एंड इसके साथ से मैंने अभी आपको ब्रीफ में बता भी दिया कि स्टैक प्लॉट हम लोग क्या किस लिए यूज करते हैं। इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी का या किसी पर्टिकुलर डेटा का अगर मुझे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन चेक करना होता है तो हम लोग स्टैक प्लॉट यूज कर सकते हैं। अगर मुझे किसी ट्रेंड या पैटर्न को कंपेयर करना होता है, एनालाइज करना होता है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे मल्टीपल कैटेगरीज के बिहाफ पे अगर मुझे प्रोपोर्शनल एनालिसिस करना होता है, कि किस प्रोपोर्शन में मेरा डेटा परफॉर्म करे, जो मेरा बिजनेस वो परफॉर्म करे, वहां पे हम लोग स्टैक प्लॉट को यूज करते हैं। ठीक है। जैसे सेल्स के डेटा में हम लोग यूज कर सकते हैं, फाइनेंस के डेटा में यूज होता है। ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन के डेटा में यूज हो सकता है, वेबसाइट का जो ट्रैफिक होता है वहां पे यूज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है जहाँ पे हम स्टैक प्लॉट को यूज करते हैं। अब जब करते हैं कि हमारा स्टैक प्लॉट हमें क्रिएट कैसे करना है, तो क्रिएट करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ एग्जैक्टली हम लोग किस डेटा पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मेरे पास डेटा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मेरे जो ओरिजिनल डेटा था रिटेल डेटा डॉट सीएसवी, ये मैंने पहले भी आप लोगों को फाइल में पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड एवरीथिंग। यहाँ पे 30 कॉलम्स का डेटा है। ठीक है। एंड काफी बड़ा डेटा है, 2,93,000 रोज का डेटा है। तो इसमें क्या किया मैंने, ग्रुप बाय करके देन पिवट टेबल यूज करके मैंने क्या किया, एक नया डेटा सेट क्रिएट कर लिया है दैट इज लाइक दिस। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टैक प्लॉट क्रिएट करेंगे जहां पे मंथ वाइज, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मंथ वाइज किस कैटेगरी की सेल कैसे आप परफॉर्म कर रही है, हम लोग ये एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है। मंथ, फिर उसके बाद बुक्स एक कैटेगरी है, क्लोथिंग एक कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक कैटेगरी है, ग्रोसरी एक कैटेगरी है एंड होम डेकोर एक कैटेगरी है। ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे आपके पास इनकी सेल वैल्यू है। ठीक है। एंड हम लोग इसका ट्रेंड फॉलो करेंगे कि हर मंथ में ये सेल कैसा परफॉर्म कर रही है, सारे कैटेगरीज में सेल कैसी हो रही है। तो अब यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने बना रखा है, अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। तब तक हम लोग इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि किस तरह से स्टैक प्लॉट फॉर्म होने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, जस्ट गिव मी सेकंड। ऑलराइट, ये इस तरह से है। ठीक है। तो नीचे एक्स एक्सेस पे आप सारे मंथ्स देख रहे हो, जनवरी टू दिसंबर। वाई एक्सेस पे आप सेल फिगर देख रहे हो, सेल्स इन क्रोर्स। यहाँ पे जो 1E7 है, इसका मतलब ये कि फिगर बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने 10 रेज टू द पावर 7 के मल्टीपल में यहाँ पे उसने शो कर रहा है। ठीक है। राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये लेजेंड है। बेसिकली जो रेड कलर का आप देख रहे हो स्टैक, ये होम डेकोर का है, ग्रीन वाला ग्रोसरी का है, ऑरेंज वाला क्लोथिंग का एंड ब्लू वाला बुक्स का है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा स्टैक प्लॉट क्रिएट होता है। अब इसका क्या रेलेवेंस है, ये यहाँ पे इस डेटा के बिहाफ पे हमें क्या इंसाइट मिल रहा है, ये इसको जब हम लोग दोबारा से क्रिएट करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपने कोडिंग पार्ट से कि हमें इसे क्रिएट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पे से हटा देते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पांडास से, कि मुझे यहाँ पे इस फाइल को रीड करना रहेगा, इसके कॉलम्स को एक्सेस करना रहेगा। तो इंपोर्ट पांडास एस पी डी, देन फिर इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। अब यहाँ पे आते हैं कि पहले मुझे इस फाइल को रीड करना है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी। एंड देन यहाँ पे फाइल का नाम हो जाएगा मंथ कैटेगरी, कैटेगरीज डॉट सी एस वी, मंथ अंडरस्कोर कैटेगरीज डॉट सी एस वी। और अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको प्रिंट करके चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रन किया, तो डीएफ में क्या है, ये पूरा डेटा सेट मेरा लोड हो चुका है। मंथ, फिर ग्रोसरी, होम डेकोर, बाकी के कॉलम्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप एक देखो तो यहाँ पे इंडेक्सिंग, लाइक एक एक्स्ट्रा इंडेक्सिंग हो चुकी है। ठीक है। बट डोंट वरी, वो हमारे प्लॉट को यहाँ पे लाइक डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तो ये मेरा डेटा लोड हो चुका है। अब मुझे अपना स्टैक प्लॉट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मेरा जो टाइटल होगा, लाइक इस प्लॉटिंग का जो मेरा टाइटल है, दैट इज मंथ हाइफन कैटेगरीज स्टैक्स। ठीक है, आप नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद लेट्स से कि इसका मुझे फॉन्ट साइज चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया फॉन्ट साइज यहाँ पे 15। एंड देन कलर यहाँ पे मैंने कर दिया रेड। और रेड कलर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद मुझे इसको प्लॉट करना है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया पी एल टी डॉट स्टैक प्लॉट। अब स्टैक प्लॉट, इसमें जो हमें लाइक सबसे पहले जो हमें आर्ग्यूमेंट देना होगा, दैट विल बी फॉर एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, डीएफ में मंथ्स चाहिए मुझे। ठीक है, लाइक यहाँ से एक बार शो चेक कर लेते हैं। मंथ यहाँ पे मेरे को चाहिए एक्स एक्सेस में। एंड इसके बाद वाई एक्सेस में आप क्या करते हो, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे मैं कॉलम्स को प्रिंट कर लेता हूँ सो दैट कि उसमें मेरे को गलती ना कर दूं मैं उसकी स्पेलिंग में। ओके, ये यहाँ पे आ रहा है। इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कॉलम्स आ गए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कि स्टैक प्लॉट को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सेस में मेरे मंथ्स हो जाएंगे, फिर वाई एक्सेस में मेरे को मल्टीपल कैटेगरीज चाहिए। तो मल्टीपल कैटेगरीज अगर आपको यहाँ पे यूज करना है, तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है, आप एक लिस्ट पास करते हो इसमें। तो यहाँ पे मैंने कर दिया बुक्स, सॉरी यहाँ पे डीएफ बुक्स यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा डीएफ क्लोथिंग। या फिर एक चीज और ट्राई कर सकते हैं, कि अगर यहाँ पे मैं सिर्फ कॉलम का नाम दूं, डीएफ ना यूज करूँ, तो क्या ये क्रिएट होगा, पी एल टी डॉट शो। रन करते हैं, एंड यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डीएफ यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डीएफ बुक्स, उसके बाद फिर डीएफ नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्लोथिंग की। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास डीएफ इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है, ये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वी हैव ग्रोसरी, एंड देन वन मोर वी हैव डीएफ होम डेकोर। ओके, तो ये हो गया मेरा प्लॉट। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दे दिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। मेरा यहाँ पे लाइक टाइटल आ रहा है रेड कलर में। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे सारे मंथ्स आ रहे हैं, एंड वाई एक्सेस पे सेल वैल्यू आ रही है। ये मैंने आपको बताया था कि क्रोर्स में सेल वैल्यू, इसलिए 1E7 यहाँ पे शो कर रहा है, दैट मीन्स 10 raised to the power 7 के फिगर्स में। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये प्लॉट क्रिएट तो हो गया स्टैक, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे लेबल देने की जरूरत है, या लेजेंड देने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, लेबल्स इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम ये सारे लेबल दे देते हैं। बेसिकली सारी कैटेगरीज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओके, आ, ये इसको इस तरह से कर देते हैं, इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं एक्चुअली। ओके, तो ये सारे लेबल्स हो गए। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, पी एल टी
डॉट लेजेंड रन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सारे लेजेंड आ गए, ठीक है। लाइक ब्लू कलर से बुक्स को शो कर रहे हैं, ऑरेंज कलर से क्लोथिंग को, ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉनिक्स को, रेड कलर से ग्रोसरी को, एंड पर्पल कलर से होम डेकोर को, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये मेरे पास लेजेंड आ गया, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को भी लेबल देना है, आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, plt डॉट एक्स लेबल, और एक्स एक्सेस में मैंने दे दिया मंथ्स, और आप चाहो तो इसको भी कलर दे दो। कलर यहाँ पे मैंने कर दिया ऑरेंज, और फॉन्ट साइज आपने कर दिया यहाँ पे लेट्स से 20। आप कुछ भी दे दो, ठीक है। सिमिलरली वाई लेवल पे भी ऐसे ही करते हैं, एंड कलर सेम रखते हैं, कलर और फॉन्ट साइज। यहाँ पे मैंने कर दिया सेल्स इन रोज, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा वाई लेवल। तो यहाँ पे ये मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को भी लेबल दे दिया। फिर से रन करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। ये जो नीचे आपके मंथ्स ये ओवरलैप हो रहा है, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। आप या तो ये कर सकते हो कि आप जो डेटा सेट है, आप इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। मतलब जनवरी को JAN जैन, फरवरी को फेब, मार्च को MAR, अप्रैल को APR। या तो आप उससे कर सकते हो, या फिर या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी लाइक हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वाई एक्सेस मेरा सेल्स फिगर है, एक्स एक्सेस मेरा मंथ्स है, ये मेरा प्लॉट का टाइटल है, यहाँ पे इसके लेजेंड है, ठीक है। अब इसको अगर आप लेट से कि अगर आप और बेटर वे में समझना चाहते हो, तो आप ग्रिड भी यूज कर सकते हो, जैसा हम लोगों ने पहले के भी ग्राफ्स में यूज किया है। तो आप यहाँ पे plt डॉट ग्रिड यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्रिड में भी अगर आप लेट से एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्सेस इक्वल्स टू मैंने वाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रिड क्रिएट कर देगा। ये जो आप लाइक हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हो, ये वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग है। इसी को अगर मैं यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये वर्टिकल लाइंस क्रिएट करेगा। दैट मीन्स एक्स एक्सेस के पैरेलल में ये लाइंस को क्रिएट करेगा, इस तरह से, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये मंथ वाइज यहाँ पे आपका मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा है। ये भी आप कर सकते हो। या फिर अगर आप एक्सेस नहीं देते हो, तो ये क्या करेगा, ये दोनों एक्स और वाई दोनों एक्सेस में ये लाइंस को ड्रॉ कर देता है, ठीक है। अभी मैं आपको शो कर दूंगा। इसके अलावा अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, तो जो मेरा प्लॉट क्रिएट हो रहा था, उसमें कलर्स अपने आप आ रहे थे, ठीक है, ऑटोमेटिक आ रहा था। आप चाहो तो वो कलर्स भी खुद से दे सकते हो। यहाँ पे मैंने कर दिया कलर्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपने कर दिया लेट्स से मुझे 5 कलर देने हैं। यहाँ पे मेरे पास 5 कैटेगरीज है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो, और कितने हो गए, 5 कलर्स हो गए, ठीक है। रन किया, तो ये इस तरह से है, ठीक है। अब कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको किस कलर कॉम्बिनेशन में क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई हेक्स कोड है, तो आप हेक्स कोड भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, तो भी ये वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे ये मेरा ग्राफ प्रिपेयर हो चुका है। नाउ द टाइम इज कि ये ग्राफ हमें एग्जैक्टली बता क्या रहा है, या हम किस तरह के इंसाइट्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो ओवरऑल सेल में जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी, ठीक है, दैट इज होम डेकोर, ठीक है। होम डेकोर का जो ग्राफ है सबसे ऊपर है। अगर आप देखो किसी भी मंथ में अगर आप देखोगे, तो होम डेकोर का जो सेल है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर सेल डाउन भी ड्रॉप भी हुई है तो भी ज्यादा है, अगर सेल राइज भी हो रही तो भी ज्यादा है। इसके बाद फिर ग्रोसरी है, देन फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद क्लोथिंग है, देन लास्ट में बुक्स है। बुक्स का जो सेल है वो कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्म कर रहा है, वो हमेशा ही डाउन रहता है। बट द थिंग इज कि जैसे जैसे सेल बढ़ती है, बुक्स की सेल भी बढ़ती है, ठीक है। अगर सेल डाउन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से देखो जनवरी में, तो सारे प्रोडक्ट्स की सेल, सारे कैटेगरीज की सेल अभी अप है। लेकिन जैसे ही फरवरी में सेल डाउन हुई, तो सारे प्रोडक्ट्स की सेल डाउन हो गए। होम डेकोर की भी डाउन है, ग्रोसरी की भी डाउन है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी डाउन है, क्लोथिंग की भी डाउन है, बुक्स की भी डाउन है। फिर मार्च में थोड़ा सा राइज हुआ, ठीक है। मार्च में अगर आप देखो, तो बुक्स का ज्यादा राइज नहीं हुआ, लेकिन बाकी के जो कैटेगरीज है उनका राइज हुआ है, ठीक है। लाइक आपका ग्रोसरी का राइज हुआ है, क्लोथिंग का राइज हुआ है, फिर आपका होम डेकोर का राइज हुआ है। फिर अप्रैल में जब यहाँ पे सेल बढ़ी है, लाइक अप्रैल में यहाँ पे अगर आप देखो तो स्पाइक है। तो यहाँ पे हर कैटेगरी का सेल बढ़ा है, एंड एक अच्छा खासा आप यहाँ पे प्रोपोर्शन में देख सकते हो कि एक अच्छा खासा राइज है। फिर लाइक मई में सेल डाउन हुई है, जून में और डाउन हुई है, फिर जुलाई में थोड़ा सा अप हुआ है, अगस्त में अप हुआ है। फिर उसका सितंबर में जब डाउन है, तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ पे कंसिस्टेंटली उसी सेल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है कि होम डेकोर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड देन आप यहाँ पे उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग आप उसको लाइक चेक कर सकते हो कि उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे क्या है। ठीक है। फिर सेकंड, कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन अगर आप देख रहे हो तो प्रोपोर्शन का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो कि जैसे ब्लू कलर में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा है, लेकिन बाकी के जो कंपैरिजन्स है, ठीक, बाकी की जो कैटेगरीज है इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, कि अब यहाँ पे जो लाइक ईयर के जो पर्टिकुलर कुछ मंथ्स हैं, जैसे जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, उसके बाद अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, यहाँ पे कंपनी की सेल परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन मई हो गया, जून हो गया, फरवरी मार्च हो गया, ठीक है, या फिर अक्टूबर नवंबर हो गया, यहाँ पे क्या है, सेल की परफॉर्मेंस लो है। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहाँ पे क्या सेल कंसिस्टेंट है। ठीक है, दैट मीन्स कि अप्रैल में कुछ भी रीजन हो सकता है कि देर देर मस्ट बी ए रीजन कि सेल इतनी ज्यादा स्पाइक कर रही है या सेल इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है। सिमिलरली अप्रैल में है, अगस्त में है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल इनकी बढ़ रही है, लेकिन जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो ठंड का टाइम है वहां पे इनकी सेल कंसिस्टेंट हो रही है। तो ये हमारा इस ग्राफ के ब्याह पर हम इंसाइट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने फर्दर स्ट्रेटेजीज बना सकती है, डिसीजंस ले सकती है। ओके। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग स्टैक प्लॉट यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल डेटा का परफॉर्मेंस या मल्टीपल डेटा का कंट्रीब्यूशन चेक करना होता है या कंपेयर करना होता है, किसी पैटर्न को ट्रैक करने के लिए, किसी ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए। ओके। सो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इस लाइक ये हमारा मैटप्लॉटलिब का पांचवा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने स्टैक प्लॉट कवर किया है। इसके बाद एक कंपाइलेशन वीडियो आएगा जिसमें एक ही इस सीरीज की सारी वीडियोस एक ही वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे, आप लोग उसको देख सकते हो। एंड देन अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रहता है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो। मैं वहां पे उसको रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना के पोस्ट कर सकता हूँ, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है देन। ऑल राइट, तो गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।